हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा वो स्टूडेंट जिनका पीजीटी मैथमेटिक्स स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गया है। और मैं उन सभी स्टूडेंट को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुदगिल एकेडमी मैथमेटिक्स से कोचिंग लिया है और उनका जो है पीजीटी का जो स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गया। और काफ़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि हमारे पास 6 स्टूडेंट थे, जिसमें से 5 स्टूडेंट का जो है आपका मैथमेटिक्स जो पीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा का, ये क्वालिफाई हुआ है और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये जो हमने कोचिंग है फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी और फर्स्ट टाइम में ही इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलना अपने आप में हमें एक बहुत बड़ी बात लगती है। जैसे कई स्टूडेंट का ये था कि सर हम यूजीसी नेट की बात करें या सीएसआर नेट की बात करें, इसको हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, अदर कम्पिटिटिव भी हम बता रहे हैं, लेकिन पीजीटी का जो बैच हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था और उसके अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा नहीं था कि हम इस लेवल पे हम कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम का ये था सर ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। और आपने फ्रेंड्स मेरे ऊपर यकीन किया और हमारी और आपकी मेहनत से जो है ये सफलता रंग लेके आई है। और ये सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मुदगिल एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स की नहीं है, ये आप सभी की है। और आप सभी की वजह से ही हम जो है इस लेवल पे पहुंच पाए हैं कि हमने इतना बड़ा जो है टारगेट जो है दिया है। और अब हमारा कार्य फिनिश नहीं हुआ है, अभी हमारा सब्जेक्टिव पेपर बाकी है, तो इसके लिए हमें तैयारी और डीप जाना है। क्योंकि अभी तक हमारा जो फोकस था वो ऑब्जेक्टिव वे में था, अब हमारा फोकस जो रहने वाला है वो सब्जेक्टिव वे में है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को आंसर पता है लेकिन अगर उसको सोल्व करने का मेथड नहीं पता है तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए सब्जेक्टिव पेपर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इसलिए क्या है, अब जैसी मेहनत हमने ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर की थी उससे डबल मेहनत अब हमें सब्जेक्टिव पेपर में करनी है, ताकि हमारा ये जो आने वाला एग्ज़ाम है इसको हम उसी मेहनत से उसी लगन के साथ जो है क्वालिफाई कर पाए। और साथ ही साथ अब हमें जो है किस पे भी फोकस करना, हमारे इंटरव्यू पे भी फोकस रखना है। यानी कि अब ये रहने वाला है, जिस भी टॉपिक को हम करेंगे उसी टॉपिक का हम क्या है अपना ऑनलाइन इंटरव्यू रखेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और आपकी मेहनत जो है वो इंक्रीज हो। और ये सभी चीज़ें पर्सनली मैं आपको गाइड करके चलूँगा कि किन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक पे आपको कम ध्यान देना है, कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे आपको वर्क करना, कैसे आपको मेहनत करनी है। तो इसलिए क्या है, अभी जिन स्टूडेंट का क्या है क्वालिफाई हो गया है उनको ये नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ आता है, या ये रहे कि नहीं हमने तो पहले कर लिया था वही तो है। हाँ वो है, लेकिन अब सब्जेक्टिव वे में है तो कुछ चीज़ें हम नहीं सीखेंगे यहाँ। इसलिए क्या है, लगन से हार्डवर्क करके चलना है, मेहनत करके चलनी है, क्योंकि एक छोटी ही गलती आपके सिलेक्शन को रोक देगी। तो इसलिए क्या है, ये जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है और जो ये आपका इंटरव्यू रहेगा, हमारा टारगेट ये है कि फाइनल लिस्ट जब भी आए तब ही आपका नाम होना चाहिए। और ये ऐसा होगा, 101% होगा। तो इसलिए क्या है, जी जान लगा देनी है, मेहनत करेंगे और जैसा हम पहले मेहनत करते थे वही हम हार्डवर्क लेके चलेंगे कि हमारी डेली जो है 2 या 3 घंटे की हमारी क्लास रहने वाली है। डेली की हम 2 या 3 घंटे की हमारी क्लास रखेंगे, हार्डवर्क करेंगे और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे 1.5 या 2 महीने के अंदर हम जो है उसी बुलंदी से उसी हार्डवर्क के साथ वो चीज़ हम तय कर पाएँ जो हमने किया था। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अपनी जी जान लगा दीजिए और हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने हमसे कोचिंग नहीं ली थी वो भी चाहे तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही चीज़ जैसा हम पहले करते थे कि हमारा क्लासेज हुआ करेगी और जो भी टॉपिक हमारा फिनिश हुआ करेगा उसी टॉपिक का हमारा क्या हुआ करेगा, टेस्ट हुआ करेगा। पहले टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता था, अब जो टेस्ट है वो हमारा सब्जेक्टिव हुआ करेगा। क्या फ्रेंड्स, पहले टेस्ट हमारा क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब जो टेस्ट हुआ करेगा वो हमारा सब्जेक्टिव हुआ करेगा। वही लगन से वही मेहनत से हमें जो है कार्य को करते रहना है।
और मैं आशा करता हूं कि आप उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ और मुझ पर कॉन्फिडेंस रख के आप वैसे ही मेहनत करोगे जैसा आपने पहले मेहनत की थी। और यकीन मानिएगा कि अगर आप वैसे ही मेहनत करके चलते हो, हार्ड वर्क करके चलते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप 100% मेहनत करते हो तो आपके लिए 200% मेहनत मैं करूं। क्योंकि ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप पीजीटी में कहीं भी रह रहे हो, चाहे आप हरियाणा पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर उड़ीसा पीजीटी की कर रहे हो, कोई भी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ये सभी वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए क्या है, इन सभी लेक्चरों को आपको देखना, चाहे आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, ये क्लासेज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और बेसिक से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ विदाउट ट्रिक हमारा काम चलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, हमें यहाँ ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। हमें क्या है, अपना प्रोसीजर जो हमारा मेथड है उस मेथड को फॉलो करते हुए हमें यहाँ सोल्व करना है। ओके, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स हमारी ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स। अब बात करें अगर हम फ़ी की, तो जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो हमसे पढ़े हुए हैं, उनकी जो फीस रहेगी वो 10K रहेगी जो पहले थी, और जो न्यू स्टूडेंट है उनकी रहेगी 15K। ये क्या है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए, दिस इज़ फॉर न्यू। ये हमारी न्यू स्टूडेंट के लिए फीस रहने वाली। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हमारे जो लेक्चर जो हम पहले कर चुके हैं उनको तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ और चीज़ें हम नई सीखने की हम यहाँ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि जो है आप ये चीज़ें कर पाओ, समझ पाओ। ओके, और मैं आशा करता हूँ आप अपनी मेहनत को और डबल करोगे, ताकि ये जो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसके अंदर हम अच्छी रैंक के साथ इसको क्वालिफाई कर पाएँ, और जो है हम इसको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हम गवर्नमेंट जॉब ले पाए। क्योंकि देखो दूसरी बात ये है, अब रिस्क नहीं लेना है, ये नहीं सोचना है कि सर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, अब अगर नहीं किया ये नहीं पता दोबारा वैकेंसी कब निकलेगी। इसलिए टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है आपको 101% क्वालिफाई करना। और यकीन मानिएगा अगर मेहनत करोगे, लगन के साथ हार्डवर्क करोगे, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई होने से आपका कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ क्या है, जितना आपको करवाया जाए ये होना चाहिए आपका कि क्लास को मिस नहीं करना है। मैं बहुत, जैसे अगर मैं बात करूं आपको, 6 में से 5 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई कर गए, 1 स्टूडेंट क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाया, रीजन प्रॉपर वे में हार्डवर्क नहीं किया, डेली क्लास को अटेंड नहीं किया। और मैं हमेशा कहता हूं जो प्रॉपर वे में अच्छे से फॉलो करके चलेगा उसका 100% होएगा, लेकिन क्या है जो नहीं करेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो वही चीज़ है। तो इसलिए क्या है, अगर आपका मोटो ये है कि नहीं सर मुझे क्वालिफाई करना है, जैसे आप मेहनत करोगे, जैसे आप हार्डवर्क करोगे, वैसे ही हम हार्डवर्क करेंगे, तो यकीन मानिए आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अदरवाइज क्या होगा, देखो सेल्फ में ये करने में सेल्फ में भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है सेल्फ में कि स्टूडेंट को ये रहेगा कि किसको कितना, आज पढ़ेंगे 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे 3 दिन नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब क्या होता है, जब हम क्लास में रहते हैं तो एक माहौल क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, और उस दौरान हमारा ये है कॉन्टिन्यूसली वर्क चलता है। जब हम टेस्ट देंगे और जो भी टॉपिक हमारा फिनिश होगा उसका जब हम मॉक इंटरव्यू लेके चलेंगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा, और दूसरा ये है वो टॉपिक भी आपका कवर होगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे जानता हूं कि अदर स्टेट के भी जो 2 नंबर से 4 नंबर से 10 नंबर से रह गए थे, और बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स कि जब आप 2, 4, 10 नंबर से रह जाओ। इसलिए क्या है, हार्डवर्क कीजिए और मेहनत कीजिए। और अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना है, आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरी है आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियली कंडीशन जिनकी ज़्यादा वीक है वो हमें इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीक स्टूडेंट जो है कि उनको वन टाइम में देनी, अगर जिनसे पॉसिबल नहीं है, जो पुअर स्टूडेंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ओके,
तो अपनी क्या है फ्रेंड्स, जी जान लगा दीजिए, हार्डवर्क लगा दीजिए, मेहनत लगा दीजिए। यकीन मानिएगा आने वाला जो एग्ज़ाम है हम सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। आई होप आप सभी मेरे साथ मिलके हार्डवर्क करोगे और ये जो आने वाला एग्ज़ाम है इसको आपको क्वालिफाई करना है। ये जो है आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, 101% लेनी है। किसके लिए लेनी है? अपनी फैमिली के लिए लेनी है, अपने फ्यूचर के लिए लेनी है और अपने आप को प्रूफ करने के लिए लेनी है। अदरवाइज ये होगा कि आप पहला पड़ाव तो पार कर गए लेकिन एक छोटी ही गलती की वजह से आप रह जाओगे, और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी एक छोटी भी गलती रहे। मैं ये चाहता हूं अगर एक एक पॉइंट को हम लेके चलें, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को सीखते चले, ताकि ये जो एग्ज़ाम है आप इसको क्वालिफाई कर जाओ। और आई होप आप इस पे हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे और आने वाला जो एग्ज़ाम है इसको आप क्वालिफाई कर जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम सभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसके अंदर हम सब्जेक्टिव वे में एक टेक्निकल तरीके से एक 0 लेवल से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। और अगेन उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा जिनका पीजीटी मैथमेटिक्स में जो है स्क्रीनिंग क्लियर हुआ है, चाहे उन्होंने मुदगिल एकेडमी से स्टडी किया है या अदर इंस्टीट्यूशन से, या फिर उन्होंने सेल्फ स्टडी से ये किया है, तो उन सभी को मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ और ऑल दी बेस्ट कहना चाहता हूँ आप सभी के सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम सभी हमारी क्लासेज में।